ये ले जाएंगे ना, ले जाइए। जगत गुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं। हम सब भी जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, ये स्थान हमारे जीवन को पुण्य की ओर ले जाता है। हम सब अपने स्थान पर बैठकर ही जगत गुरु के श्री चरणों में जोरदार तालियों का वंदन करें, नमन करें, प्रणाम करें अपनी तालियों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से। सिंध प्रांत के हमारे प्रेमी बंधु आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, लेते हुए तीर्थ यात्रियों का ये जत्था नारायण, जहां आप सब विराजमान हैं, ये महान स्थान है। नारायण, हो गया ना, बोल लिया, और कोई विषय नहीं। नारायण, नारायण, नारायण। मान्य श्री युधिष्ठिर लाल जी ने रायपुर में यह शुभ संदेश दिया कि सिंध से हिंदू भक्त तीर्थ यात्रा के संदर्भ में पुरी पधारेंगे और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के द्वारा प्रतिष्ठित इस पुरी पीठ में निवास करेंगे। पहले भी आप महान भाव अपनत्व और आस्थापूर्वक इस पीठ में आ चुके हैं। श्री युधिष्ठिर लाल जी सदानी दरबार रायपुर हमारे बहुत लाडले प्यारे हैं। कई बार उन्होंने सदानी दरबार में हमको अपनत्व और आस्थापूर्वक बुलाया भी है। आपका भारत आगमन सुखप्रद है, शुभ संदेश को देने वाला है। भारत के पवित्र तीर्थों के प्रति आपकी आस्था सराहनीय है। आपकी भारत की अब तक की यात्रा सुखद रही है, शेष यात्रा भी सुखद रहे, ऐसी भावना है। लगभग 25 वर्ष पूर्व इस पीठ में मैं जिस कमरे में रह रहा था, एकाएक एक सज्जन आए। उन्होंने मुझसे कहा, आप जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। गोवर्धन मठपुरी पीठ में मान्य शंकराचार्य विराजते हैं, ऐसा मुझे पता चला। और तीर्थ यात्रा के संदर्भ में मुख्य रूप से आपसे मिलने की भावना से मैं यहाँ आया हूँ। आप जगत गुरु हैं,
तो जगत के अंतर्गत ही पाकिस्तान भी है, और विशेषकर आप सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं के गुरु हैं और हम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं। देश विभाजन के बाद भी हमने भारत आना उचित नहीं समझा। पाकिस्तान में रहकर ही अपने धर्म पर अडिग रहना हमने उचित समझा। लेकिन आपको हमारी वेदना का पता है या नहीं? जिस वेश में आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, भारत से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करते ही यह वेश हमारा दूसरे ढंग का हो जाएगा। कभी कभी बंद कमरे में ताले के अंदर ताला लगाकर 7-7 दिनों तक हमको रहना पड़ता है। इतनी यातना प्राप्त करने के बाद भी हम अपने धर्म पर अडिग हैं। आप धर्माचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं। आपका यह दायित्व होता है कि आप हमारी खोज खबर लें। उस तीर्थयात्री का मैं नाम भूल चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू थे, धार्मिक थे, निष्कपट थे, और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू या पाकिस्तान के किसी क्षेत्र सिंध आदि में रहने वाले हिंदू मुझे याद आते हैं और भावना भी रहती है कि वे बहुत आनंदपूर्वक अपने धर्म की रक्षा करते हुए मानवोचित स्नेह और अधिकार प्राप्त करते हुए वहाँ निवास करें। इससे अधिक मैं इस समय कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि माननीय युधिष्ठिर जी हों या भारत में रहने वाले इस प्रकार के 4-5 पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के गुरु निवास करते हैं, या पाकिस्तान परंपरा से भारत में रहने वाले हिंदू निवास करते हैं। उन गुरुओं ने कभी पाकिस्तान की स्थिति पर, वहाँ के हिंदुओं की स्थिति पर हमसे चर्चा नहीं की है। और अभी नेपाल से 2 सज्जन आए थे, 1.5 वर्ष की सीमा में, 1.5 महीने की सीमा में 15-20 नेपाल के प्रतिनिधि यहाँ पधारेंगे। नेपाल की स्थिति का निरूपण करेंगे। कुछ वर्ष पहले तक जो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, आज उसकी दुर्दशा क्या है, उस पर वे अपने भाव को व्यक्त करेंगे और वे अपने अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा किस प्रकार कर सकेंगे, इस संदर्भ में मुझसे मार्गदर्शन लेंगे। अभी जो प्रतिनिधि आए थे, इससे पहले कई बार कई प्रतिनिधि आए, नेपाल के राजगुरु जी भी आए। कई स्थलों पर वृंदावन, हरिद्वार आदि में भी वे मिले। उनसे मैंने यही कहा, नेपाल के हिंदू जब तक हमसे संपर्क स्थापित करके वहाँ के हिंदुओं की स्थिति और नेपाल की स्थिति पर सूचना नहीं देंगे, जानकारी नहीं देंगे और स्वयं को सुग्रीव के समान निमित्त नहीं बनाएंगे
तब तक हम नेपाल में कर भी क्या सकते हैं। यही स्थिति और यही भावना पाकिस्तान या बांग्लादेश आदि में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, देशों में रहने वाले हिंदुओं के प्रति हमारे हृदय में है। मानव मात्र के प्रति स्नेह है, अपनत्व है, लेकिन इस यांत्रिक युग में, भयंकर परिस्थिति में भी जो अपने धर्म को किसी न किसी अंश में पकड़े हुए हैं, ऋषियों के मार्ग और वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति विशेष रुझान या अपनत्व होना स्वाभाविक है। आपने बहुत शांति का, स्नेह का, अपनत्व का, आस्था का परिचय दिया। मठ की ओर से, मठ के प्रतिनिधियों की ओर से आपका अभिनंदन है और आप इसी प्रकार समय समय पर श्री युधिष्ठिर लाल जी से प्रेरित होकर यहाँ पधारते रहें, ऐसी हमारी भावना है। हर हर महादेव। न सिर्फ अपने जीवन को धन्य मानते हैं, अपितु ये जीवन मानवता एवं धर्म की राह पर सदैव अग्रसर होता रहे, ऐसा आशीर्वाद हम सबको इस धरा से, इस जमीन से मिला है जहां पर हम रुके हुए हैं। हम परम पुण्य सद्गुरुदेव शडाणी दरबार के नवम ज्योत के आशीर्वाद से हमें भी आंखों को जगत गुरु के दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए हम संतों के श्री चरणों में एक बार पुनः जोरदार तालियों से नमन करें। ऐसा मानना है कि जो दर्शन हमें मिल रहा है ये हमारे पुण्य का नहीं, ये हमारे पिछले जन्म और पिछले जन्म से भी ज्यादा हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल हमें मिल रहा है। बहुत अच्छा। तो आज हम जो दर्शन कर रहे हैं, इससे हम सिर्फ खुशी नहीं मिल रही है, इससे हमारे पूर्वजों को भी खुशी मिल रही है, तो हम उनके प्रति भी नमन करें। ये हम सब शडाणी दरबार पीठ की ओर से एवं सिंध प्रांत से आए हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से, शडाणी दरबार का हर श्रद्धालु जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में सदैव नतमस्तक होता है, क्योंकि हमारे गुरु जगत गुरु से आशीर्वाद लेकर ही धर्म की राह पर चलना हमें सिखाते हैं, मानवता की राह पर अग्रसर होना हमें सिखाते हैं। हमारे गुरु जगत गुरु के आशीर्वाद से ही हमें सच्चे धर्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए पुनः जितने भी श्रद्धालु अपने गुरु को नमन करते हुए जगत गुरु के श्री चरणों में एक बार पुनः नमन करें। आइए, सबसे पहले हम सभी जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के श्री चरणों में जोरदार तालियां बजाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं महाराज जी के, स्वामी जी के श्री चरण में नमन करते हुए अपने गुरुवर को प्रणाम करता हूं। जब से स्वामी जी, जब से जत्थे का प्रोग्राम, जब से सेटअप चल रहा था, तो हमारे यहाँ जत्थे के लीडर और सभी लोग बोल रहे थे कि इस बार जरूर हमें आपके श्री चरणों का लाभ प्राप्त हो। आज तक हम सभी ने सुना था कि गुरु ही भगवान से मिलाता है, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन कराए। एक बार पुनः जोरदार तालियां।
और आप श्री की बड़ी कृपा हुई जो इस पवित्र मठ में हम सभी को रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आप श्री के दर्शन हम सभी भक्तों को प्राप्त हुए। और आप सभी लोगों के लिए जो भी सिंध से यात्री आए हुए हैं, आप लोग अगर सनातन की ध्वजा फहरा रहे हैं तो मजबूत रूप से जो आपको एनर्जी मिल रही है तो ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों से मिल रही है। और जब आप ऐसे महापुरुषों के दर्शन करके सिंध जाते हैं तो वह एनर्जी आपकी वह सनातन को जागृत करने की प्रेरणा देती है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारे यहाँ के नवम पीठाधीश परम पूज्य हमारे गुरुवर वह यही चाहते हैं, मुझे इस मंच से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन महाराज श्री बोलते ना, भगवान के चरणों में निश्चल होकर बैठो। तो स्वामी जी ये जो वहां रह रहे हैं, ये गीदड़ों के बीच में शेरों की भांति रहते हैं। ये ऐसे शेर है हमारे सिंध के शेर जिन्हें बोला जाए। और सनातन की पताका वहां कलश यात्राएं निकालना, यज्ञोपवीत संस्कार करना, बड़े बड़े मंच लगाकर सामूहिक विवाह करना, ये हमारे परमादरणीय स्वामी जयराम दास जी। और जहां वेदों का उद्गम हुआ सरस्वती के किनारे, वहां वेद मंदिर माथेलो का निर्माण, और वहां स्वामी जी आपको जानकारी दें आपके श्री चरणों में, वहां एक भी हिंदू परिवार नहीं है, केवल अपना शदानी दरबार का वेद मंदिर माथेलो में। और वहां मजबूत एक शेरों की भांति उस धर्म की ध्वजा को फहराते हैं हम लोग। पुनः जोरदार तालियां। तो उसी कड़ी में आपके श्री चरणों में ये सब आपसे एनर्जी लेने, आपसे ऊर्जा प्राप्त करने आए हैं। तो आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इन सभी को ऐसी एनर्जी दीजिए, ऐसी ऊर्जा दीजिए, ऐसी ऊर्जा प्रदान कीजिए कि यह सभी ऐसे ही सनातन की ध्वजा, और जैसे आपके श्रीमुख से निकलता है कि भारत अखंड हो। एक बार फिर से बोलिए, भारत 1000-2000 वर्षों तक इजराइलों को, यहूदियों को जब तक इजराइल नहीं मिला तब तक उन्होंने कहा कि हमें इजराइल चाहिए। ऐसे ही हम सभी एक प्रेरणा दें, एक हम सभी एक नारा लगाएं महापुरुषों के श्रीमुख से जो सदैव निकलता है कि भारत अखंड हो। हम वही हैं जो भारत को अखंड कर सकते हैं। तो हे हिंदू सनातनी आर्य वंश के जो आप सभी योद्धा हैं, एक योद्धा की बातें वहां पर रही है। ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरणों से ऊर्जा लेके जाइए, कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने सनातन को सदैव जीवित रखना है। ऐसी प्रेरणा महापुरुषों के श्री चरणों से मिलती है। तो जोरदार तालियां पुनः। भारत, दोनों हाथ ऊपर करके महाराज श्री पिछले कई वर्षों से इस नारे को लगाते हुए आए हैं, भारत भारत भारत। यह ज्योत, यह चिंगारी हम सभी के हृदय में सदैव ज्वलित रहनी चाहिए, कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। एक दिन निश्चित रूप से सिंध हिंद में ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। मैं हिंदी तो अच्छी नहीं बोल सकता, मगर उर्दू हिंदी होती है, हिंदी और उर्दू दोनों बोलने हैं, छोटी बहन और बड़ी बहन। मैं श्री आचार्य जी के, शंकराचार्य जी के चरणों में पूरे अपने पाकिस्तान की तरफ से निवेदन करता हूँ। हम यहाँ इस देश में, जो हमारे भारत देश हमारे राम कृष्ण का देश है, हम जैसे हमें पता चला कि श्री जगन्नाथ यात्रा भी हम करेंगे तो हमारा उसी दिन हम बाग बाहर हो गए। बहुत हमें आनंद आया कि जगन्नाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, मगर संतों की इतनी कृपा रही, बहुत आनंद हुआ हरिद्वार में। उसके बाद श्री विश्वनाथ के आनंद हुए, वहाँ भी बहुत मंदिर देखे और भगवान की कृपा हो गई। उसके बाद जो चारों धामों में बड़ा धाम है श्री जगन्नाथ भी, वहाँ भी परमात्मा की कृपा से हमें अभी भी एतबार नहीं हो रहा है कि हम जगन्नाथ में हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है हम के हमारे ऊपर कि वाकई हम जगन्नाथपुरी में। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। नारायण। आपने प्रिय
भावों को ही व्यक्त किया। शूरता, सुशीलता, ओजस्विता, तीनों गुणों से युक्त, यहाँ तक कि भविष्यदर्शिता के गुण से भी युक्त आपके भाव हैं। मैं कहा करता हूँ, हृदय से कहता हूँ और भगवान के द्वारा प्रेरित होकर कहता हूँ, मुझे लगता है कि गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत होगा। बांग्लादेश भारत होगा। चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती होगी। मानसरोवर और कैलाश भारत के तीर्थ होंगे। शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर भारत अखंड होगा। खून की नदी बहाकर नहीं, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सिद्धांत है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी केवल दार्शनिक धरातल पर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। पूरा विश्व इस बात को जानता और मानता है कि वैदिक महर्षियों ने ही विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, कामशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा, गणित आदि का, वास्तु आदि का विज्ञान दिया। समग्र विज्ञान का स्रोत वेद और वैदिक वाङ्मय को, ऋषियों को पूरा विश्व मानता है। भारत में अभी वह क्षमता शासन तंत्र में नहीं है कि वह अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का देश विदेश में ठीक से उपयोग कर सके। मेरी दृष्टि में वह शक्ति नेपाल में नाच रही है। भले ही नेपाल के व्यक्ति कम संपर्क करते हों, पाकिस्तान में भी वह शक्ति मुझे यहीं से भगवत कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के बल पर दिखाई पड़ रही है, जिसके बल पर पाकिस्तान फिर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता यह है कि सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सबके हित का ध्यान रखते हुए हम स्वस्थ व्यूह रचना करें। स्वस्थ व्यूह रचना करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने संकेत किया और अभी हमने नेपाल के प्रतिनिधियों को बुलाया है। आप जो 3 महान भावों ने अपना भाव व्यक्त किया और आपके मार्गदर्शक महोदय यहाँ हैं, श्री युधिष्ठिर लाल जी हमारे बहुत लाडले प्यारे हैं, निश्चल हैं, वे आस्तिक हैं और आपके पूरे हितैषी हैं। उनसे भी संपर्क है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को लेकर जैसी जानकारी मुझे चाहिए भौतिक धरातल पर, वैसी जानकारी मिल नहीं पाती है। इस संवाद विहीनता के कारण कुछ विलंब है। भारत सरकार में वह क्षमता नहीं है कि आध्यात्मिक मनीषियों, परंपरा प्राप्त वैदिक आचार्यों से वह मार्गदर्शन ले सके, क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीति रही है कि राजनेता ही धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी प्राप्त करें। लेकिन वह दिन दूर नहीं, एक कहावत था दिल्ली दूर नहीं, एक कहावत था दिल्ली दूर है। हमारी दृष्टि में कहावत था दिल्ली दूर नहीं। वह दिन दूर नहीं जब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विविध प्रांतों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आध्यात्मिक मनुष्यों के सामने नतमस्तक होंगे और परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से ऐसी व्यूह रचना करेंगे कि पूरे विश्व को अभयदान देता हुआ भारत अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा न केवल भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अपितु पूरे विश्व में कर सकेगा। और जो पोप महोदय हैं वे भी लाठी गोली के बल पर नहीं बल्कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत की दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता के बल पर नतमस्तक होंगे
और वहाँ भी हमारा वेद शास्त्र ही आदर का पात्र बनेगा। चाहे पार्लियामेंट अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, वहाँ का कुछ भी राजनीतिक प्रकल्प हो, लोकतंत्र हो, वहाँ की लोकसभा हो, सब जगह उच्च स्वर से भारतीय मनुष्यों का यशोगान होगा। आज भी भारत यदि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग करना जान ले और अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरने का विज्ञान और पौरुष प्राप्त कर ले तो बहुत निकट में जैसा हमने कहा वैसी सफलता मिल सकती है। अंत में आप इसी आस्था के साथ समय समय पर भारत की यात्रा करें, श्री जगन्नाथ धाम में आते रहें, इसको अपना ही स्थान समझें। एक आपका गुरुस्थान सदानी दरबार रायपुर में है, उनकी भी आस्था का केंद्र यह है, इसको अपना परम गुरुस्थान समझकर नतमस्तक होते हुए समय समय पर यहाँ आते रहें और संपर्क के द्वारा जिस शेरों वाला हृदय से आप वहाँ निवास कर रहे हैं, बहुत विचित्र शब्द का प्रयोग किया पहले कि हम वहाँ गीदड़ों के बीच में शेर होके रहे, बहुत ऊंची बात। तो यह पौरुष है, यह पौरुष सिद्ध करता है कि पाकिस्तान में रहते हुए भी आपका शेरों वाला दिल या हृदय अभी उन्नत है, बुलंदी पर है। और यह जो आपके पास भगवान का दिया हुआ, आपके पूर्वजों का दिया हुआ मनोबल है, इसीलिए वह क्षमता है कि भारत को अखंड करके दिखा देगा। हर हर महादेव।